वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फाउंडेशन, जहां मैंने क्लास 10th की हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जैसे चैप्टर का कुछ डिस्कशन किया था। हेरिडिटी हमने पढ़ा था या हमारे यानी पेरेंट्स से मिलने वाले कुछ सिमिलर कैरेक्टर हैं जिसके कारण स्पेसीज जो है वो अपने स्पेसीज यानी डीएनए जेनेटिक मटेरियल को मेंटेन करते हैं, और उसमें आने वाला जो चेंजिंग है जिसे वेरिएशन के नाम से जानते हैं, इसके कारण उसमें इवोल्यूशन होती है। डिफरेंट टाइप का जो चेंजिंग होता है, एक स्पेसीज ही अपने इन्वायरमेंट में एक स्पेशल टाइप के स्पेसीज को प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं उस इन्वायरमेंट के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, उसमें एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग जो उसके इवोल्यूशन है। तो चलिए हमने इसका ये सारी चीज़ों को बैक क्लास में स्टडी कर लिया था। हेरिडिटी एक बार फिर से, ये हेरिडिटी यानी हमने देखा था इसमें किस तरीके से हमारे पेरेंट के जो कैरेक्टर हैं वो हमारे में इनहेरिट करते हैं। हम अपने पेरेंट के जैसे ही होते हैं, क्यों? अपने आसपास के लोगों के जैसे क्यों नहीं होते? एक मैंगो के स्पेसीज में मैंगो ही क्यों आता, अदर टाइप के फ्रूट्स क्यों नहीं आते? इन टाइप की, क्योंकि हमने पढ़ा उसकी जो जीन की मैकअप होती है उसके पेरेंट्स के द्वारा उसमें प्रोवाइड की जाती हैं, जो उसके सिमिलर कैरेक्टर्स हैं। आप यहाँ देख रहे हो जो हमने आपको डिस्कशन करवाया, ये हमारे सिमिलर कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट के द्वारा हम उनके चाइल्ड में मिलते हैं। अगर यह कैरेक्टर कंटिन्यूसली पेरेंट के द्वारा उसे मिलते रहे तो वह इनहेरिट कैरेक्टर होते हैं। पर कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो हम अपने इन्वायरमेंट में एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग अपने अंदर तैयार करते हैं, अपने अंदर स्टार्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसके बाद हमने पढ़ा इवोल्यूशन, यानी ये होने वाले जो वेरिएशंस हैं ये 2 टाइप के हैं। सोमेटिक वेरिएशन जिसमें हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने को चेंज करते हैं। दूसरा था गैमेटिक वेरिएशन, पेरेंट जो हमें अपने कैरेक्टर्स को देते हैं, इनहेरिट करते हैं, इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स, उनमें गैमेट के फॉर्म में कौन कौन से हमारे अंदर चेंजिंग होता है। जैसे जिराफ के लॉन्ग नेक जो है वह गैमेटिक वेरिएशन के अंदर आता है, और नॉर्मल हम लोग देखते हैं अपने पेरेंट जैसे होने के कारण सोमेटिक वेरिएशन से। फिर हमने देखा ये हमारे सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरीके से बेनिफिशियल है। वेरिएशन जो है यह एसेक्सुअल में आपको काफ़ी कम फ्यू आपको दिखाई देते हैं, जबकि यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी लार्ज साइज में आपको दिखते हैं। एक ऑर्गेनिज्म अच्छे से दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे आपने देखा एक ह्यूमन बींग्स होमो सैपियंस से, यानी एक चिंपांजी, एक मंकी से आने वाला ऑर्गेनिज्म होमो सैपियंस है, यानी हमारे जो एंसेस्टर हैं वह एक मंकी है। बड़ी आश्चर्य होती हैं, पर उनमें होने वाले इवोल्यूशन के कारण ही हम लोग आए हैं। तो ये हमारा जो है सेक्सुअल इवोल्यूशन है, वेरिएशंस हैं जो फ्यू यानी काफ़ी लार्ज अमाउंट में दिखेंगे, और एसेक्सुअल वेरिएशन काफ़ी स्मॉल फ्यू अमाउंट में दिखाई देते हैं। हमने इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म क्या पढ़ा? इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का इम्पॉर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है? इम्पॉर्टेंस ये है जो स्पेसीज जो हैं वो नए नए अर्थ पर आते हैं और अर्थ की डाइवर्सिटी को मेंटेन रखते हैं। अर्थ हमारा तभी एस्टेब्लिश्ड माना जाएगा जब इसमें डिफरेंट टाइप के स्पेसीज ईजिली तरीके से यानी आसानी से आराम से अपने इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। अगर उसे जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है तो वह धीरे धीरे अपनी लाइफ को ख़त्म कर देते। एक दिन वह एडेंजर होते और धीरे धीरे उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती, जिससे नंबर ऑफ स्पेसीज घटते हैं। तो वेरिएशन के कारण नंबर ऑफ स्पेसीज बढ़ेंगे, एक से एक न्यू ऑर्गेनिज्म आते जाएगा आपके अर्थ पर, जिससे आपके अर्थ पर लिविंग काफ़ी स्टेबल होंगे। तो वेरिएशन का इम्पोर्टेंस है, आपके डीएनए को यह कंटिन्यू मेंटेन करता है, नए डीएनए आने में हेल्प करता है, आपके अंदर एडेप्टेशन देता है, जिससे आप अपने किसी भी क्लाइमेट में अच्छे से एडेप्ट कर लेते हो। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये सारे हमने बैक सेशन में अच्छे से डिस्कशन करवा दिया है। आज इसमें हम डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं जेनेटिक्स। हमने उसमें आपको ये भी बताया जेनेटिक्स जो है वह पेरेंट्स से आने वाले सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर्स हैं।
पेरेंट अपने चाइल्ड को कितना सिमिलरिटीज दे पाते हैं और कितना डिसिमिलरिटीज को दे पाते हैं, इसी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। तो चलते हैं, देखिए जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की स्टडी करने का काम ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। देखते हैं जेनेटिक्स क्या है, एक चर्चा करते हैं जेनेटिक्स। क्या ग्रेगर ऑफ मेंडल जो है, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, क्या इनसे पहले इसने डिस्कशन किया है जेनेटिक्स के बारे में? इनसे पहले जेनेटिक्स नहीं थे, ऑर्गेनिज्म अपने स्पेसीज मेंटेन नहीं करते थे, ऑर्गेनिज्म अपने स्पेसीज मेंटेन करते थे, तभी तो ह्यूमन बींग्स ह्यूमन को ही प्रोवाइड कर पाते थे। तो चलिए ऐसा देखते हैं, जब ये रास्ते से गुजर रहे होंगे तो ऐसा इनको अनुभव हुआ होगा, एक बच्चे को देखा होगा, इसने देखा एक बच्चे ए को, ये बच्चे ए है। जब उसने ए को देखा तो इसमें देखा क्या, इनके पेरेंट बी एंड सी, ये पेरेंट बी एंड सी, जिसे आने वाला चाइल्ड ए है। अब ए जितना लंबा है, उसने देखा ए बहुत ज़्यादा लंबे दिख रहे हैं उन्हें, और उसने पाया उनके एक जो है पेरेंट वह लंबा है और दूसरा जो पेरेंट है वह छोटा है। उसने देखा अरे भाई ऐसी क्या बातें हैं, एक पेरेंट लंबे और दूसरे पेरेंट छोटे हैं, फिर भी इनमें जन्म लेने वाले चाइल्ड लंबे होते हैं, ए टॉल होता है। उसने देखा भाई ए के जो है करली हेयर है, उसने देखा बी के ब्लैक हेयर है, ए के करली हेयर है, फिर इसके ब्लैक हेयर होने चाहिए, करली हेयर है। फिर उसने देखा इसकी बॉडी की डिज़ाइन जो है या इसके मदर और फादर में ज़्यादा से ज़्यादा मेल फादर से मैच कर रहे हैं। मदर के भी करेक्टर हैं पर वह यानी फुल्ली विजुअल नहीं है, आसानी से वह नहीं दिखाई दे पाते, जबकि वह पेरेंट में अपने फादर के जैसे वह अच्छे से दिखता है। ये क्या बातें हैं जो एक चाइल्ड अपने पेरेंट के ज़्यादा से ज़्यादा करीब दिखाई देते हैं। तो अब हम देखें, वह पेरेंट यानी अपने वह चाइल्ड जो है ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन से जन्म लेने वाले हैं, तो उन्हें बड़ी आश्चर्य हुई होगी और ऐसा उसने सोचना शुरू किए होंगे, कंटिन्यू ऐसा ही क्यों आ रहा है, एक ह्यूमन बींग से दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं आ जाते, जबकि सभी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मटेरियल्स डीएनए है। सभी ऑर्गेनिज्म की जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं ये डीएनए के अंदर जो ये डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, बट यह सम टाइप्स के वायरस का जेनेटिक मटेरियल नहीं है। कुछ टाइप के वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो देखो उसने इसका स्टडी यानी सबके जेनेटिक मटेरियल जब डीएनए है तो उसने डीएनए से स्टडी स्टार्ट किया होगा इस डीएनए का। अब उसने सोचा यह डीएनए में ऐसी क्या स्पेशल चीज़ें हैं जो इसमें देखा गया, तो उसने सबसे पहले क्या देखा, टॉल। अरे भाई ये टॉल, ये लंबे हैं, पेरेंट में एक पेरेंट लंबे हैं तो चाइल्ड लंबा हो गया। तो उसने कहा यह पावरफुल कैरेक्टर है जो पेरेंट से उनके चाइल्ड में आसानी से आ रहा है, और यानी ये कैरेक्टर जो है प्रेजेंट जनरेशन में दिख भी रहा है। ये कैरेक्टर को हम आसानी से प्रेजेंट जनरेशन में फिजिकल तरीके से समझ पाते हैं, देख पाते हैं, इसलिए उसने कहा ये डोमिनेंट जिसकी हम स्टडी कर सकते हैं देखकर फिजिकल फॉर्म में। वो लंबे हैं, वह छोटे हैं, उसके कर्ली हेयर हैं, ब्लैक हेयर हैं, तो इसमें जो हम देख पाते हैं और पेरेंट से जो आसानी से मैच करता है उसे हम कहते हैं डोमिनेंट पावरफुल कैरेक्टर्स। और कुछ ऐसे ही इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, जैसे मदर ड्वार्फ थी, शॉर्ट थी, तो वह कैरेक्टर अभी इस चाइल्ड में दिखाई नहीं दे रहा है, पर है, मदर ने तो दिया है, तो इसे उसने कहा रिसेसिव कैरेक्टर तो है
पर उसमें अभी दिख नहीं रहा। तो मेंडल ने क्या किए, यानी उसने खोजना शुरू किया क्या चीज़ें हैं जो चाइल्ड पेरेंट के जैसे दिखते हैं। तो उसने देखा चाइल्ड पेरेंट से मिलने वाले कैरेक्टर के बारे में, और उस कैरेक्टर जो दिख रहे हैं उसने डोमिनेंट का, जो कैरेक्टर उस जनरेशन में फिजिकल दिखाई नहीं दे रहे उसे उसने कहा ये रिसेसिव टाइप के कैरेक्टर से जो डीएनए पर पाए जाते हैं, डीएनए पर पाए जाते हैं इस टाइप के कैरेक्टर्स। डीएनए कैरेक्टर जो है उसकी साइंटिफिक फॉर्म में उसे ट्रेट कहते हैं। ट्रेट यह कैरेक्टर नहीं है, जब हम किसी के लिविंग थिंग्स को शो कर पाते हैं साइंटिफिक फॉर्म में तो उस कैरेक्टर को ट्रेट कहते हैं। आगे देखेंगे। अब इस ट्रेट को हम जिससे शो आउट करवाते हैं या ट्रेट जो हमें विजिबल होता है और उसके प्रेजेंटेशन को जिससे बताते हैं उसे एलील कहते हैं। एलील, एलील यह कैरेक्टर का प्रेजेंटेशन देता है। अगर आप लंबे हैं तो हमारे एलील इस टाइप के आपको दिखाई देंगे। अगर दोनों पेरेंट की बात की जाए, दोनों पेरेंट ने दिया होगा तो इस टाइप के एलील है। अगर एक पेरेंट ने इस टाइप का दिया होगा लंबे होने का एलील और दूसरे ने दिया होगा ड्वार्फ होने का एलील, तो हमारे पास इस टाइप के एलील दिखेंगे। अगर मदर फादर में दोनों ने दिया होगा ड्वार्फ होने का एलील ट्रेट, तो हमारे पास जो एलील होंगे वह स्मॉल स्मॉल में दिखेगा। तो मेंडल ने कहा जो कैरेक्टर दिख रहा है उसे मैं डोमिनेंट कहूँगा और उसे मैं लिखूँगा कैपिटल लेटर से। डोमिनेंट को उसने लिखे कैपिटल लेटर से, और जो कैरेक्टर प्रेजेंट जनरेशन में विजुअलाइज नहीं हो पा रहे पर नेक्स्ट में हो सकते हैं उसे उसने कहा स्मॉल में लिखा। तो याद रखे हम डोमिनेंट को कैपिटल में और रिसेसिव को स्मॉल में डिनोट करना है मेंडल के अकॉर्डिंग। एलील किसे कहेंगे, तो कैरेक्टर का साइंटिफिक टर्म जो है वह ट्रेट है, और ट्रेट की जो शो करने वाले जिसे हम डिनोट करते हैं ट्रेट को उसे हम एलील कहते हैं। एलील के 2 टाइप होते हैं, होमोजाइगस, होमोजाइगस एलील। होमो की मीनिंग होती है सिमिलर, एक ही टाइप के एलील होंगे, या इसे आप प्योर के नाम से भी जानते हो। यह प्योर होगा, यानी ट्रेट के जो पेयर होंगे वह सिमिलर होगा, एक ही टाइप के होंगे। और दूसरा होता है हेट्रो, हेट्रोजाइगस। इसमें जो होते हैं वह डिफरेंट टाइप के होते हैं। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग, यानी इसमें ट्रेट की जो पेयर होती हैं वह डिफरेंट होते हैं। तो 2 टाइप ऑफ एलील, होमोजाइगस एलील एंड हेट्रोजाइगस एलील। तो चलिए इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो कहता है मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका जन्म हुआ है 1882 में ऑस्ट्रिया के एस्केजोवाकिया शहर में, और इनकी डेथ हुई है 1884 में। यानी यह कहता है यानी 62 ईयर के टाइम में मर भी जाते हैं। और इसने ही स्टार्ट किया है फादर ऑफ जेनेटिक्स। जैसे आप जानते हो एक फिजिक्स में है न्यूटन महोदय, उसने आपको बताया ग्रेविटी, यानी क्या इससे पहले ग्रेविटी नहीं था? जब अर्थ आया होगा तभी अपने साथ उसने फोर्स लाया होगा, और इसके साथ ही तो आपके इन्वायरमेंट भी बने। अगर इसके पास फोर्स नहीं होती तो आपका इन्वायरमेंट ही नहीं बनता। सेम थिंग्स उसी से रिलेटेड हमारी ये चैप्टर है। सोचिए अगर हमारे अंदर जेनेटिक्स नहीं होता तो हम अपने स्पेसीज को मेंटेन ही नहीं कर पाते। आज ह्यूमन को जन्म देता, कल डॉग, कैट, एलिफेंट, एक दिन होते जो व्यक्ति अपने स्पेसीज को खो देता। तो वह अपने स्पेसीज को बचाए रखने के लिए जेनेटिक्स यानी अपने डीएनए जेनेटिक मटेरियल को मेंटेन करता है, इसलिए इसने स्टडी शुरू की है। तो उन्हें कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक, नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे कॉम्पिटिटिव भी है, डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन में ये आपको पूछे जाते हैं। हु इज़ फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल है, मेंटल नहीं है, मेंडल है। He was the first one
टू कहता है डिमोस्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। उसने अपना बेस क्या बनाया, मेंडल ने अपना बेस क्या लिए, तो उसने जेनेटिक मटेरियल को बेस लिए, उसने एनिमल के जीन को बेस लिए। उनके स्टडी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वह जीन था, जेनेटिक मटेरियल था, कैरेक्टर था। हम किसके थ्रू अपने कैरेक्टर को मेंटेन रख पा रहे हैं वह था। तो उसने लिया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट करने वाले जो कुछ मैकेनिज्म है उसको उसने सॉर्ट आउट किया। वह मैकेनिज्म क्या है, तो वह मैकेनिज्म है जीन, वह मैकेनिज्म है डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल या उनका बेस था। ही प्रपोज द प्रिंसिपल ऑफ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। उसने जैसे जैसे अपना एक्सपेरिमेंट करते गए और एक्सपेरिमेंट में जो कुछ उसने बेसिक चीज़ों को पाया उसको उसने लॉ कहा। यानी हम अपने जीन को कुछ हमारे अंदर स्पेशल जो है एक्टिविटी हो रहा है उसी से हम बचाते हैं, अपने जीन को कंट्रोल कर पाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में उस जीन को कंटिन्यू दे भी पाते हैं। उसे उसने कहा अपना लॉ के फॉर्म में मैं इस तरीके से इसका स्टडी किया हूँ जो अनजीवों में पाई जाती हैं। मेंडल कैरीज आउट हाइब्रिडाइजेशन कहता है एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी पाइसम सेटिवम 2 and 14 फॉर 7 years। इतना कहता है 1856 to 1863 with the 7 pair of varieties। कहता है मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन शुरू किया। मेंडल ने किस पर किया, तो उसने गार्डन पी पर किया। उसने गार्डन पी ऐसे हम लिखते ग्रीन पी पर किया जिसका साइंटिफिक नेम होते हैं पाइसम सेटिवम। साइंटिफिक नेम यानी पूरे वर्ल्ड में ग्रीन पी, गार्डन पी को पाइसम सेटिवम के नाम से जाना जाता है। उसे साइंटिफिक नेम या बाइनोमियल नेम के नाम से जानते हैं, यानी यह कंट्री वाइज या इसके लोकल नेम चेंज नहीं होते, पूरे वर्ल्ड में सेम होता है, उसी को हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। तो पाइसम सेटिवम जो है वह गार्डन पी का साइंटिफिक नेम है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वह 2n = 14 होता है। 2n की मीनिंग होती है डिप्लॉइड, ये होता है डिप्लॉइड जब करेक्टर पेयर में होते हैं उसे डिप्लॉइड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं कैपिटल टी, ये करेक्टर पेयर में है इसलिए यह डिप्लॉइड है। पर जब कैरेक्टर आधे हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं हैप्लॉइड। तो उसने इसमें क्रोमोसोम की जो नंबर होती है वो 2n = 14 होती हैं। चलते हैं हम, कहता है इसने 7 जनरेशन तक, इसने पाइसम सेटिवम में 7 जनरेशन तक 7 पेयर के साथ क्रॉस किए, 7 डिफरेंट पेयर। इस जनरेशन में इस पेयर के साथ, नेक्स्ट में नेक्स्ट पेयर, यानी एक पेयर लेते थे रिडोमिनेंट, दूसरे रिसेसिव, 1 पेयर मेल एंड अदर पेयर फीमेल। तो पेयर एक पेयर को उसने हाइब्रिडाइजेशन 7 जनरेशन तक कंप्लीट किए। चलते हैं नेक्स्ट। तो चलते हैं, हम देखते हैं मेंडल ने पी प्लांट पर ही अपना एक्सपेरिमेंट क्यों किए होंगे, हम आपको आगे नेक्स्ट में बताऊंगी। अगर वह ह्यूमन विंग्स पर ही, यानी हमारे अंदर क्वेश्चंस आते होंगे मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना, मेंडल एनिमल पर क्यों नहीं किए, मेंडल ह्यूमन विंग्स पर क्यों नहीं किए। मेंडल ने तो पाया था वह पर्सन ए जो था, ए चाइल्ड, वह लॉन्ग था क्योंकि उनके पेरेंट भी लॉन्ग थे, टॉल थे, लंबे थे, तो उनको उसी पर करना चाहिए था। पर सोचो अगर मेंडल एनिमल ह्यूमन विंग्स को लेते अपने एक्सपेरिमेंट में, अगर उसके साथ छेड़छाड़ करने पर उसे कुछ होती तो क्या होता, उन्हें जेल हो जाता, लोग उन्हें उस सोसाइटी में रहने नहीं देते, लोग उन्हें पागल घोषित कर देते। इस तरीके से उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा जो था क्रिटिकल सिचुएशन था और वह ह्यूमन बींग्स को नहीं ले पाए। दूसरा और कारण है, मेंडल की लाइफ स्पेन कितनी ही होती, ह्यूमन बींग्स की लाइफ स्पेन जो होती है वह होता है 80 ईयर टू 100 ईयर, जबकि मेंडल की तो लाइफ स्पेन 62 ईयर ही रही है।
ये तो उनको पता नहीं था मैं मर जाऊंगा 62 ईयर में, पर ह्यूमन बींग्स की लाइफ स्पेन 80 से 100 ईयर होती है। इसमें मेंडल कितने कैरेक्टर और कितने जनरेशन का स्टडी करते, 2 से 3 जनरेशन काफ़ी था। इसके कारण भी उसने इसको नहीं सिलेक्ट किए ह्यूमन बींग को। तो चलते हैं, उसने किसे सिलेक्ट किया, तो उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, साइंटिफिक नेम पायसम सैटिवम है। उसमें उसने किन किन चीज़ों का सिलेक्शन किया, उसमें उसने देखा अरे भाई ये जो चाइल्ड है जिसका नाम चिंटू भैया है, ये चाइल्ड का वह टॉल था, जिसे उसने डोमिनेंट कहा और उसने लिखा कैपिटल लेटर में। डोमिनेंट को कैपिटल में लिखते हैं और रिसेसिव को लिखते हैं स्मॉल लेटर में। तो उसने उससे कैरेक्टर को सॉर्ट आउट करना शुरू कर दिए। सबसे पहला कैरेक्टर उसने क्या लिया, यानी कैरेक्टर उसने लिया बच्चे फ्लावर्स के कलर। अब उसने पी प्लांट लिया और उसमें उसने चुना फ्लावर के कलर। अगर मैं आपको चुनती तो आपके कलर को लेती, आप कितने वाइट दिखते हो या कितने आप ब्लैक दिखते हो, सेम थिंग वैसे ही उसने फ्लावर को चुना। उसने देखा क्या, फ्लावर के कलर जो है वायलेट है और दूसरा कलर वाइट है। दोनों टाइप के फ्लावर पायसम सैटिवम में वायलेट वाला जब वाइट से क्रॉस करेगा तो इसके कैरेक्टर को उस जनरेशन में फिजिकली दबा देगा। तो इसे उसने कहा डोमिनेंट ट्रेट, वायलेट को। उसने लिया पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का पोजीशन, अगर वह सन की तरफ ऊपर की ओर जा रहा है तो उसने कहा एक्सियल, और एक्सियल हमेशा डोमिनेंट होते हैं, जबकि टर्मिनली कब गिर जाएगा पता नहीं। ये टर्मिनल रहने वाले फ्लावर्स हैं जो रिसेसिव है। नेक्स्ट लिया उसने सीड कलर। सीड कलर, आप ग्रीन पी खरीदना पसंद करते हो। ग्रीन पी जो है उसमें ग्रीन कलर उसके डोमिनेंट कलर होते हैं, जबकि एक और होता है वाइट होते हैं, देखोगे इसमें वाइट कलर होते हैं, सीड कलर है। सीड का जो कलर होता है सीड यानी कॉटिलिडोन येलो होता है, अंदर दाल के जो कलर देखोगे वह येलो होगा। येलो डोमिनेंट है और उसके अंदर अगर ग्रीन है तो आप देखोगे ये रिसेसिव कलर है। सीड शेप, सीड का जो शेप है, आप जाते हो छोले भटूरे खाने के लिए तो आप देखते हो आपको जो छोला मिलता है उसके दाने एकदम गोल गोल होते हैं, राउंडेड होता है, ताकि वह खाने में भी आपको स्वादिष्ट लगते हैं और वह जल्दी से तैयार भी हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो सीड का जो शेप होता है वह राउंड अगर है तो वह डोमिनेंट है, पावरफुल है। अगर वही विंकल्ड है, चपटा वगैरह है तो वह रिसेसिव है, इसकी स्वाद भी कम होगी और इसे पकने में भी बहुत टाइम लग जाते हैं, इसलिए यह रिसेसिव है। पॉड का शेप उसने लिया। पॉड का शेप आप देखोगे अगर वह इनफोल्डेड है, पूरा फैला हुआ है तो वह डोमिनेंट है, अगर वह कॉन्स्ट्रिक्ट है यानी चिपके हुए हैं तो वह रिसेसिव है। पॉड का कलर, अब आप बाजार जाओ और देखोगे ग्रीन पी आपको मिलेगा, हरा हरा कलर का पी, तो वह डोमिनेंट होगा। अगर आप देखोगे इसकी कलर येलो आपको मिल जाएगी तो वह समझ लेना यह रिसेसिव है। हाइट ऑफ प्लांट, यह हम हाइट ऑफ प्लांट लेते हैं, प्लांट की हाइट। अगर आप गए यानी एग्रीकल्चर फील्ड और पी लगा हुआ आपने देखा उसकी हाइट ज़्यादा है तो वह डोमिनेंट है और उसकी हाइट कम है तो वह रिसेसिव है। इस तरीके से मेंडल ने इसके 7 कैरेक्टर का स्टडी किए हैं। उसने इसके 7 कैरेक्टर को 7 जनरेशन तक स्टडी कर पाए, स्टार्ट किए हैं उसने 1856 में और उसने कंप्लीट किए हैं 1863 में। उस समय उसने एक बुक भी पब्लिश किया है, नेचुरल सोसाइटी ऑफ प्लांट। उसने किया द हाइब्रिडेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी इन प्लांट यानी उसके नेचुरल सोसाइटी में प्लांट का हाइब्रिडेशन कैसे किया जाएगा, एक बुक भी लिखे हैं जिसे उसने पब्लिश भी किया है। अब हमारे यानी मेंडल एक्सपेरिमेंट मटेरियल्स, मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना, इसके कुछ एक्सपेरिमेंट मटेरियल्स है, टर्म है, उनके द्वारा सिलेक्ट किए गए पी प्लांट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों रखता है। तो देखते हैं, ही चूज गार्डन पी पायसम सैटिवम एज हिज एक्सपेरिमेंट मटेरियल्स बिकॉज ऑफ, उसने पायसम सैटिवम को ही अपना एम रखा, उस प्लांट को ही चुना। इसका क्या कारण है तो देखते हैं क्या कारण है। कहता है अवेलेबिलिटी
ऑफ डिटेक्टेबल कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स, इसके पास जो है वह दिखने वाले सभी अलग अलग कैरेक्टर जो मेंडल के मन में आ रहा था, वो दिमाग में सोच रहे थे, वह सब इसमें अवेलेबल था। जो उनके दिमाग में कैरेक्टर के बारे में आ रहा था वो सारे कैरेक्टर्स इसमें थे। उसने नेक्स्ट शॉर्ट लाइफ स्पेन ऑफ द प्लांट, ये बच्चे सीजनल प्लांट है, इसकी लाइफ स्पेन जो होती है काफ़ी कम होती हैं। यह 4 मंथ में तैयार हो जाने वाला प्लांट है, तो इसके लाइफ स्पेन काफ़ी कम होते हैं। कम दिन में एक पीढ़ी कंप्लीट कर देते हैं, एक जनरेशन कंप्लीट हो जाते हैं 4 मंथ में। कहता है नॉर्मली अलाउज सेल्फ पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन, इसमें दोनों टाइप के पॉलिनेशन हो सकते हैं, सेल्फ भी होते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी होते हैं, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। आप चाहो तो इसके एक को हटा दो और इसके सेलेक्ट किए गए फ्लावर्स को आपस में क्रॉस करवा दो, तो क्रॉस पॉलिनेशन। पर अपने आप पॉलन ग्रेन फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट पर पहुंच जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन। दोनों टाइप के पॉलिनेशन इसमें होते हैं। मेंडल ने दोनों टाइप के पॉलिनेशन करवाए हैं। लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस इट, अब देखोगे जब आप एक पॉड लोगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको सीड दिखाई देते हैं, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा सीड दिखते हैं। मोनो ऑब्यूल ही होता है, इसमें नंबर ऑफ ऑब्यूल काफ़ी होते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हमें सीड दिखता है। इसलिए एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा हमें यानी ऑफ स्प्रिंग मिल जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो इन सभी कारणों से मेंडल ने पी प्लांट का ही सिलेक्शन किया। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेंडल ने पी प्लांट का ही अपने एक्सपेरिमेंट में क्यों सिलेक्शन किया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कहता है मेंडल एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने कितना एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने 7 ईयर 7 जनरेशन एंड 7 पेयर, यानी 7 को उसने अपना एक पावरफुल वर्ड लिया। 7 ही खोजते गए, 7 जनरेशन 7 डिफरेंट पेयर एंड 7 ईयर तक उसने इस पर अपना एक्सपेरिमेंट करते चले गए। कहता है मेंडल conducted a series of experiments in which he crossed the pollinate plant to study one character at a time। मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट उस पी प्लांट पर जब एक ही कैरेक्टर के साथ किए, मेंडल ने कितने कैरेक्टर का सिलेक्शन किया, 7 कैरेक्टर्स का। कितने जनरेशन तक, 7 जनरेशन तक। किस पर किया, पायसम सेटिवम। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में उसने एक ही पेयर के साथ क्रॉस करवाना शुरू किए, तो उसे हमने कहा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो की मीनिंग होती है सिंगल, एक ही पेयर के साथ जब क्रॉस होंगे तो उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जाना जाता है उस समय एट ए टाइम। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स विथ 1 पेयर ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कहता है जब उस जेनरेशन में, उस समय, उस टाइम में चुने गए जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उस सेलेक्ट किए गए कैरेक्टर में केवल एक पेयर के साथ ही क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस कराए, मेंडल ने हाइब्रिडेशन किया तो उसे कहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब कुछ स्पेशल टर्म आते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। क्या क्या होते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस? कहता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ F1 प्रोजेनी आर नो मीडियम हाइट प्लांट, ऑल प्लांट्स आर वेयर टॉल। पहले जनरेशन में जितने भी हैं वह सब के सब जो होते हैं वह अगर टॉल चुनोगे तो टॉल होगा। इसे मैं कर रही हूँ। मेंडल ने क्या किया, एक ही यानी कैरेक्टर पेयर का सिलेक्शन किया। मानो कैरेक्टर जो है, एक से कैरेक्टर हाइट ऑफ प्लांट है, हाइट ऑफ प्लांट। उसने कैरेक्टर लिया हाइट ऑफ प्लांट जिसमें 2 ट्रेट है, एक है डोमिनेंट ट्रेट
कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी, या एक ही कैरेक्टर है और ये दो डिफरेंट टाइप के एलील हैं। इस दोनों को उसने क्रॉस करवाना शुरू किए। जब वो क्रॉस करवाएंगे तो इसके जो नंबर हैं वह हाफ हो जाएगा हैप्लॉइड फॉर्म ऑफ गैमीट फॉर्म में, ये भी हाफ हो जाएंगे। अब जो होगा ये आपस में क्रॉस करेंगे। यह पुनेट के द्वारा दिए गए पुनेट स्क्वाड है, उसने मेंडल के क्रॉस को एक स्पेशल टाइप के स्क्वाड में सजाने का काम किया है। ये क्या करेंगे, इसके साथ क्रॉस करेगा, बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। हमने इसका पहले ही यह स्टडी कर लिया है। हाइट ऑफ प्लांट, इसके हाइट ऑफ प्लांट के दो टाइप के होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमिट बनेंगे, फॉर्म ऑफ गैमिट, ये गैमिट बनाया इसने, गैमिट बने। अब पुनेट ने क्या किए हैं, मेंडल के क्रॉस को एक स्क्वायर में जो है वह स्क्वायर में सजाने का काम किए। उसने उनके द्वारा किए गए क्रॉस को एक बेहतर स्ट्रक्चर में सजाने का काम किए ताकि उसे समझना इजी हो जाएगा मैथमेटिकल तरीके से। अब ये स्मॉल टी से क्रॉस करेंगे और बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे भी क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे भी क्रॉस करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे भी क्रॉस करेगा कैपिटल टी। यानी इसका मतलब क्या है, इसने दो को चुना। अपने घर में सोचो, आपका जन्म होता है तो आपके जो ये मम्मी पापा होते हैं ये सेलेक्टिव होते हैं। ये मम्मी पापा जो हैं ये मेल हैं, ये फीमेल हैं, इनको चुन कर लाया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है और इस दोनों से जन्म होता है आपका, यू, आप आते हो। तो आप क्या हुए, फर्स्ट जनरेशन हुए, आप जो हुए फर्स्ट जनरेशन हुए और मम्मी पापा जो हुए सेलेक्टिव पेरेंट हुए। सेम यहाँ सेलेक्टिव पेरेंट से जन्म लेने वाले चाइल्ड जो है वो हमारे F1 है, F1 ऐसा महसूस कर पाते हैं, फिलियल जनरेशन है, F1 फिलियल जनरेशन। फिलियल जनरेशन हम क्या देख रहे हैं, ऑल प्लांट्स, जितने भी आपको प्लांट्स हैं कैपिटल स्मॉल, आपने पहले ही देख लिया है। ये कैपिटल जो है डोमिनेंट होते हैं, स्मॉल रिसेसिव होता है। तो ये सभी कैसे दिखाई देंगे, टॉल दिखाई देंगे। फर्स्ट में सभी टॉल दिखाई देंगे। फर्स्ट जनरेशन हम किसको कहते हैं, तो F1 जनरेशन, F1 जनरेशन कहता है प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग थ्रू क्रॉसिंग कराया गया, सिलेक्ट किए गए चीज़ों को आपस में क्रॉस कराए गए। इसने क्रॉस किया नहीं था, कराया गया, इसलिए F1 को कहते हैं क्रॉसिंग जनरेशन। F1 क्रॉसिंग के थ्रू आते हैं, यानी आपकी जो जन्म होती है मम्मी पापा के सिलेक्शन के बाद होती है, वो सिलेक्ट करके मम्मी पापा आए हुए हैं। तो कहता है ये आप जो आए हो F1 हो, F1 दोनों के क्रॉस से आया है। अब चलते हैं, ये सभी के सभी क्या है, हाइब्रिड है, हाइब्रिड। नेक्स्ट में चले, यह हमको कहता क्या है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ यह कहता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ
और F1 प्रोजेनी आर नो मीडियम हाइट, इसके जो हाइट है वह हमें मीडियम नहीं मिला, हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिला जिससे इसकी हाइट लंबी है। ऑल प्लांट्स आर वेयर टॉल, हमने क्या देखा, सारे प्लांट जो हैं वह टॉल है। सेकेंड जनरेशन आर F2 फिलियल जनरेशन प्रोजेनी, कहता है डिसेंट ऑफ द F1 टॉल प्लांट्स आर नॉट ऑल टॉल। हम जो F1 में देखा सब टॉल हुए, अब F2 में चलते हैं, इस टाइप के हमें F1 से मिला। अब क्या करना है, ऐसा ह्यूमन में तो पॉसिबल नहीं है लेकिन अदर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। एक माँ बाप ने दो चाइल्ड को जन्म दिया, मेल और फीमेल, मानो ये डॉग हो और उससे जन्म लेने वाले दोनों चाइल्ड को आपस में क्रॉस करवा देंगे, अपने क्रॉस कर लेगा, मुझे करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसे कहते हैं हम सेल्फिंग। जो ह्यूमन बींग्स इतने बड़ी सोसाइटी में रहते हैं इसलिए उसमें पॉसिबल नहीं है, पर अदर ऑर्गेनिज्म में ये पॉसिबल है। तो उसे क्या मिला था, F1 में ऑल प्लांट्स आर टॉल, सारे प्लांट्स उन्हें टॉल मिले, लेकिन F2 के लिए ये रेडी है, ये क्या करेंगे, आपस में सेल्फिंग करेंगे, खुद ब खुद क्रॉस करेंगे, इसे कुछ भी नहीं करवाना है मुझे। इस तरीके से इसमें भी गैमिट बनेंगे, ये गैमिट गैमिट, ये गैमिट बना, ये भी आपस में क्रॉस करेंगे। गैमिट भी आपस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके जीनोटाइप फिनोटाइप सारा पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। इस तरीके से इसमें गैमिट बना, ये गैमिट क्या करेंगे, आपस में क्रॉस करेंगे, क्रॉस, ये क्या किए, क्रॉस किए, ये क्या किए, आपस में क्रॉस किए, और ये क्या किए, आपस में क्रॉस किए। हमने क्या देखा, F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में एक मिला हमको इस टाइप के जीन जो यहाँ मिल रहे हैं, दूसरा मिला हमें इस टाइप के जीन, और तीसरा मिला हमें इस टाइप का जीन। यानी ये कैसे दिख रहे हैं, टॉल दिख रहे हैं, ये कैसे दिख रहे हैं, टॉल दिख रहे हैं, ये कैसे दिख रहे हैं, ड्वार्फ दिख रहे हैं, ये ड्वार्फ दिख रहे हैं। अब हम फिनोटाइप स्टडी करते हैं, फिनोटाइप, फिनोटाइप जो हम दिखते हैं, देख क्या पाते हैं, हम क्या देखें, फिनो मतलब फिजिकल, जो आपको आंखों से दिखाई देगा, भड़वली जो देख पाते हो। एक ये टॉल दिखा, टॉल की संख्या कितनी, या एक, ये दो टॉल है, या एक टॉल, दो टॉल, तो टॉल की संख्या 3, और कितने ड्वार्फ है, केवल एक, इसको हमने दिया 1। अब हम देखते हैं जीनोटाइप, इसमें हम जीन की स्टडी करते हैं। अब इसको हम चलते हैं लैब लेकर और इसके डीएनए का स्टडी करते हैं, देखते हैं इसमें डीएनए कैसा है। तो हम पाते क्या है, इसका 1, इसकी संख्या केवल 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी की संख्या जो है 2 है, कैपिटल टी की संख्या 1 है। कैपिटल टी हमने क्या किया, 4 सेकेंड जनरेशन में 4 प्रोजेनी जन्म लिया, उसे लिया और लैब चला गया। लैब गए तो वहाँ पर डीएनए एनालिसिस किया गया, डीएनए एनालिसिस फिंगरप्रिंट, जिससे उसने रिपोर्ट आया एक जो है कैपिटल टी वाले एक ही हैं, तो हमने कह दिया इसमें जीन एक ही है। डीएनए का जो स्पेशल टाइप की स्पेसिफिक सिगमेंट होती हैं उसी को जीन कहते हैं। स्पेसिफिक सिगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, जिसकी मीनिंग होती है जो डीएनए का भाग कैरेक्टर को अपने अंदर कैरी करते हैं, ट्रैवल करते हैं, अपने अंदर रखते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसे हम जीन कहते हैं। तो कैपिटल टी की संख्या 1 ही है इस प्रकार के जीन की, कैपिटल टी स्मॉल टी की संख्या 2 है, इस प्रकार के जीन की संख्या 2 है, और कैपिटल टी स्मॉल यानी स्मॉल टी के जीन की संख्या केवल 1 है। तो हमारे जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है, 3:1, 1:2:1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या देखा F1 जनरेशन में, F1 में ऑल टॉल, जितने भी प्लांट हैं 4 प्लांट मिला और चारों के चारों हमें टॉल ही दिखाई दिए, ऑल टॉल इस टाइप से हमको मिला, और चारों के पास क्या है, कैपिटल स्मॉल। हमने देखा सब के सब टॉल हैं F1 जनरेशन में।
अरे ये कैसे आ गया, एक तो छोटा था और एक तो लंबा था, दोनों के मिक्स होने से जो आया उसी को हाइब्रिड कहा। और इससे जो हमें दिखाई दिया हुआ सब के सब लंबे ही दिखाई दे दिए, तो इसे कहा गया हाइब्रिड प्लांट। तो F1 जनरेशन में सभी हाइब्रिड है। पर F2 की चर्चा की जाए तो ये बेचारा ने अपने आप क्रॉस किया, ये दोनों ने मिलकर अपने अपने क्रॉस कर गया, इसे हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। और देखा इसमें गैमिट बना तो गैमिट हाफ हो गए। एक प्लांट हमको मिला एकदम कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या ये मिला कैपिटल कैपिटल। दो प्लांट हमें मिलता है कैपिटल एंड स्मॉल, ये है कैपिटल स्मॉल। फिर एक प्लांट मिलता है कैपिटल एंड स्मॉल, ये फिर मिला हमें कैपिटल स्मॉल। पर एक बेचारी प्लांट जो होती हैं वो हमें मिलती हैं स्मॉल एंड स्मॉल। तो हमने क्या देखा, इस तरीके से मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में मोस्टली जो इम्पोर्टेंट आते हैं जीनोटाइप, वह 1 जो होते हैं वह प्योर डोमिनेंट होते हैं, 2 हाइब्रिड होते हैं और 1 रिसेसिव होते हैं। जबकि इसकी पिनोटाइप 3:1 होती है। 3 प्लांट आपको उस खेतों में एग्रीकल्चर फील्ड में लॉन्ग दिखेंगे, एक शॉर्ट भी दिखेंगे। तो इस तरीके से हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस की स्टडी किया है। चलती हूँ नेक्स्ट। वही कहता है सेकेंड जनरेशन में क्या मिला प्रोजेनी, F2 जनरेशन की तरह सभी लंबे नहीं मिलते हैं, बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस, हमें दोनों टाइप के मिलते हैं, शॉर्ट भी मिलता है और टॉल भी मिलता है। वेयर इनहेरिटेड इन द F1 प्लांट, ये कहाँ से आया है, तो उनके F1 से ही इनहेरिट किया है, जैसा कि मैंने देखा। बट ओनली द टॉलनेस ट्रेट वाज एक्सप्रेड, क्या देखते हैं, लेकिन क्या होते हैं, टॉलनेस जो होता है वह अपना एक्सप्रेशन ज़्यादा देता है। हमको मिलेगा दोनों, लेकिन टॉलनेस का एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा। कहता है 2 कॉपीज ऑफ द ट्रेट आर इनहेरिट इन द इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इस 2 प्रकार की जो कॉपी होती हैं ट्रेट की, इनहेरिट करते हैं हमारे चाइल्ड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। इस टाइप के करेक्टर्स हमारे ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू चले जाते हैं। इधर से भी गैमिट आया, इधर से भी आया, क्रॉस किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक नए चाइल्ड का जन्म हो गया। इसके कारण सेक्सुअल में इसकी स्टडी करना बिल्कुल ईजी है, जबकि एसेक्सुअल में इसकी इतने आसानी से स्टडी नहीं की जा सकती है। कहता है दीज 2 में बी आइडेंटिकल और में बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द, कहता है पेरेंटेज, यानी इसमें कुछ जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट जैसे, और कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है, तो उसके पेरेंट पर डिपेंड करता है, उसके पेरेंट पर ही डिपेंड करता है। कहता है प्योर और होमोजाइगस कंडीशन, किस कंडीशन में हमारे जो चाइल्ड आए थे वह प्योर आया था और किस में आया था हेट्रोजाइगस। होमो का मतलब होता है प्योर या होमो, एक ही जैसे, यानी आप देख रहे हो, हमने आपको बताया है अभी कैपिटल टी जो है वह यानी एक ही टाइप का एलील होगा, एक ही टाइप के एलील के पेयर को होमो कहे जाइगस या उसे हम प्योर कहें। इसमें भी देख रहे हो एक ही टाइप के एलील है, इसमें भी बोथ आर डोमिनेंट ट्रेट्स, ये डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, बोथ आर रिसेसिव ट्रेट्स, ये हमें हमारे रिसेसिव ट्रेट्स हैं जो दिख रहे हैं, तो इसे हमने कहा होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस कंडीशन, जब हेट्रोजाइगस की स्थिति होगी तो उसे हाइब्रिड कहेंगे। जैसे हेट्रोजाइगस में हमने देखा कैपिटल और स्मॉल, 2 डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर का जब पेयर होता है, 2 डिफरेंट टाइप के जब हमारे अंदर एलील होते हैं, आप जो है आप इंटेलिजेंट भी हो, इंटेलिजेंस आपके अंदर दिखता है, पर आपके अंदर डल होने की भी कैपेसिटी हो सकती है जो छुपा हुआ है, तो आप हाइब्रिड टाइप के कैरेक्टर्स को कैरी कर रहे हो। तो देखते हैं हाइब्रिड होने की चांस कब होती है। कहता है कैपिटल टी स्मॉल टी, 1 इज डोमिनेंट एंड 1 इज रिसेसिव। हमने आपको बताया एक आपको डोमिनेंट और एक रिसेसिव दिखते हैं, तब यह हेट्रोजाइगस होगा कंडीशन, हाइब्रिड होंगे। कहता है फिनोटाइप रेशियो 3:1, 3 टॉल एंड 1 शॉर्ट। हमने क्या देखा, F2 जनरेशन में
3 जो था वह टॉल आया था, 3 टॉल थे, इस तरीके से टॉल आया, 3 प्लांट टॉल थे और एक प्लांट जो थे वह ड्वार्फ था। तो 3 टॉल थे और एक हमने जो देखा उसे पुट किया। फिनोटाइप मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, आइदर दे आर टॉल और शॉर्ट। आप जो दिख रहे हैं इसका फिजिकल प्रेजेंटेशन, जैसा आपको दिख रहा है लंबा या छोटा, यही इसका फिनोटाइप है। 3 आपको लंबे दिखे तो इसका फिनोटाइप रेशियो 3, एक छोटा दिखा तो फिनोटाइप रेशियो 1। अब हम देखते हैं जीनोटाइप रेशियो। आपने देखा क्या, यानी 3 जो थे वह इस टाइप से हमें लंबे दिख रहे थे, जिसमें एक के पास जो जीन है वह कैपिटल टी का है, कैपिटल टी का है। 2 के पास जो जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी का है, 2 के पास जो जीन है वह कैपिटल टी स्मॉल टी है, जो हाइब्रिड कैरेक्टर है। दिख तो लंबे रहे पर इसके पास एक और रिसेसिव कैरेक्टर छुपा हुआ है, और एक जो दिख रहे बेचारा या छोटा है, स्मॉल टी। अगला कहता है जीनोटाइप मीन्स जेनेटिकल मेकअप दैट आर कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी यह हमारे डीएनए के जेनेटिकल मेकअप को बताता है। इसका डीएनए किस तरीके से जेनेटिक मेकअप तैयार किया है, आप कितने स्मार्ट दिख रहे हो, यह आपके डीएनए ने कैसा अपीयरेंस दिया है, यह हमारे जीनोटाइप होंगे। तो चलते हैं, आज मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैं इस सेशन में समाप्त कर रही हूँ। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में देने वाली हूँ मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेंडल का, यानी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप, उसके फिनोटाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट का ही सिलेक्शन क्यों किए थे, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसकी मैंने इसमें डिस्कशन किया है। नेक्स्ट आपको देंगे डायहाइब्रिड क्रॉस एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आज के लिए धन्यवाद।